तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल असिस्टेंट के रिगार्डिंग नए भर्ती को जारी किया है। तो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या यहाँ पे बीटेक जो वाले स्टूडेंट्स होंगे यानी जो डिग्री होल्डर होंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, या फिर सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी सैलरी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील है कि प्लीज़ वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर जाके आपको डिटेल देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है CSIR के द्वारा यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBIR के द्वारा। तो यहाँ पे आपको इस एडवर्टीजमेंट में जो आपका एप्लीकेशन का डेट है वो रखा गया है 10/1/2024 से लेकर 7/2/2024 तक इस फॉर्म को डेट भरने का रखा गया है। और रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई पोस्ट के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ कैंडिडेट करेंगे उनके लिए 20/2/2024 तक रखा गया है। लेकिन हम आपको ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का प्रयास करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आपका कैसे कैसे क्या है। तो आपका जो टोटल फॉर्म है, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 24 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। और कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे एज लिमिट है वो 28 ईयर से ज़्यादा का एज लिमिट आपका नहीं होना चाहिए। यदि आपका एज 28 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा स्टूडेंट्स सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे कि पोस्ट आप हमारा एक पहला पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट का ही आपका पोस्ट है जो कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, टोटल 9 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है इस पर्टिकुलर के लिए पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको यदि डिप्लोमा किया है, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 3 ईयर का फुल टाइम और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और 60% मार्क्स के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग, यानी कहने मतलब 2 साल का डिप्लोमा जो कि आपका लेटरल एंट्री में होता है, जो कि फर्स्ट ईयर के बाद होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि यहाँ पे जो डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए कोई भी कुछ नहीं कहा गया है, यानी डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ डिप्लोमा होल्डर के लिए यह वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अगर टेक्निकल असिस्टेंट जो आर्किटेक्चर में होंगे तो उनके लिए भी सेम टू सेम 3 ईयर का डिप्लोमा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ ही साथ, या फिर 2 ईयर वाले डिप्लोमा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का, सेम उसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम रखा गया है। और पोस्ट देखेंगे तो एक पोस्ट है इसके लिए और आपका इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 2 पोस्ट है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले के 3 पोस्ट है। सेम टू सेम क्वालिफिकेशन उनके लिए भी रखा गया है। मैकेनिकल वाले के लिए 1 पोस्ट है, उनके लिए भी क्वालिफिकेशन को सेम ही रखा गया है। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे। यहाँ पे कुछ अदर प्रकार की वैकेंसी है जो कि टेक्निकल असिस्टेंट में आपका जो केमिकल और BSc केमिस्ट्री से किए होंगे उनके लिए यह सेम टू सेम चीज़ है। और BSc केमिस्ट्री जो 1 ईयर का फुल टाइम कोर्स होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, उनके लिए भी यह सेम टू सेम आपका कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो 1 पोस्ट है वो आपके फिजिक्स के रिगार्डिंग भी है। जो स्टूडेंट BSc फिजिक्स किए होंगे उनके लिए भी सेम टू सेम यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc खोजा गया है फिजिक्स में 60% मार्क्स के साथ साथ। और टेक्निकल एजुकेशन में आपका टेक्निकल असिस्टेंट में जो BSc जियोलॉजी के लिए होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए भी 1 पोस्ट है। और आपका BSc और इक्विवेलेंट जिनका 60% एंड BLIC साइंस जिनका कह सकते हैं डिग्री होगा उनके लिए भी यह एलिजिबल है। कह सकते हैं कि ये टोटल यहाँ पे 10 प्रकार के पोस्ट है जो कि आप देखे होंगे और टोटल 24 पोस्ट वैकेंसी को निकाला गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन OMR बेस्ड होगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 आपके क्वेश्चन होंगे और टोटल 3 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फॉर दीज पोस्ट दे आर 3 पेपर्स, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। पेपर 2 and 3 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द पेपर 1। कहने का मतलब पेपर 1 में जो मिनिमम सिक्योर मार्क्स है उतना अगर आपके पास नहीं आता है तो आप पेपर 2, पेपर 3 आपका चेक नहीं किया जाएगा। इसके लिए पेपर 1 में आपको मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा और जो आपका मेरिट होगा स्टूडेंट्स वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे की ओर। चलिए स्टूडेंट्स
नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 का टाइम अलॉटमेंट आपका 1 ईयर का समय दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स 100 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें कि 25-25 मार्क्स के होंगे और 25-25 क्वेश्चन होंगे 75-75 मार्क्स के, जिसमें कि 1 नेगेटिव मार्किंग होगा प्रत्येक गलत आंसर पर, दोनों के लिए, ठीक है। पेपर 3 में आपका जो होगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से होंगे उनको सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल को मैकेनिकल से, बीएससी केमिस्ट्री को बीएससी केमिस्ट्री से, ठीक है। नहीं, जो सब्जेक्ट जो कैंडिडेट जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे उनको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगा, टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बेनिफिट को समझिएगा, यहाँ पे आपके बेनिफिट के बाद पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं यहाँ पे आपके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रहने वाला है तो आप उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। आपके सैलरी स्ट्रक्चर में आपका जो लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, लेवल 6 का सैलरी कितना होता है तो यहाँ पे देखेंगे लेवल 6 का सैलरी 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 के बीच में आपका लेवल 6 का सैलरी होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग का सैलरी जो रहने वाला है आपका वो 60K प्लस रहने वाला है। क्यों सर 60K प्लस रहने वाला है? आपका बेसिक सैलरी तो 35,000 ही है और उसके बाद आपका मैक्सिमम सैलरी 1,24,000 के बीच में है। तो आपका यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होगा 35,400, उसके बाद आपको अदर प्रकार के अलाउंसेस मिलेंगे। वो अलाउंसेस कौन से होंगे तो वो जो अलाउंसेस होंगे वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपके ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए और आपके एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गए, फिर आपका और भी प्रकार के अदर प्रकार के अलाउंसेस जो होंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो सैलरी स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गया। काम के बारे में बात करते हैं तो आपका टेक्निकल काम होगा यहाँ पे, जो भी आपका जिस फील्ड में आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उस फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे आपको टेक्निकल काम करने होंगे, ठीक है। तो आपको सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। तब तक के लिए